डी 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 यूकेडी 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 जिंदाबाद। का पेपर लीक होने का मतलब उसका पूरे परिवार बर्बाद होना होता है। आज ये देखे कि वो सब कुछ दांव पे लग चुका, सिर्फ एक ये सरकार की गलत नीतियों के कारण। बैन होनी चाहिए। प्रतीक मिश्रा एक लड़का था सर, कल उसने सुसाइड कर लिया। आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा। क्या उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है सर? शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देता अपना? अब युवराज सिंह को दोबारा बुलाओ और उसको बोलो उसी बॉल पे दोबारा 6 छक्के क्या वो मार सकता है? यही स्टूडेंट का डर है। और सरकार में सिस्टम में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी खेल रहे हैं। जो पैसे वाले हैं वो तो अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल नील है। अगर एक उनसे एप्लीकेशन भी लिखवाई जाए तो लिख नहीं सकते वो। वहाँ न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ कहेंगे हम। मतलब यही है कि टेंशन वगैरह हो जाती है। तो अगर मान लो आपका सिलेक्शन हो रहा है पहले से ही और फिर दोबारा देना पड़ रहा है, जैसे मुझे तो अब दोबारा देना पड़ रहा है। 2025 भी लीक था, 2024 लीक था, वो आपके और हमारे सबके सामने है, जिसमें एनटीए ने पूरा ना मानकर कुछ ही बच्चों का सेलेक्टेड री एग्जाम करवाया। इस बार फिर लीक है। हमें मालूम है ये करोड़ों ही रुपयों का खेल है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस थे, बट मेरे लिए तो ये शायद एक अनदर चांस है कि मैं दूसरा मौका मिल रहा है। लेकिन कहीं लगभग पुलिस का पेपर है तो लीक है, पटवारी का पेपर है तो लीक है, एसएससी एग्ज़ाम है तो लीक है, यूपीएससी एग्ज़ाम है तो लीक है। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं रामकुमार चौहान। आज हम रुड़की में जो आप देख रहे होंगे पूरे भारत के अंदर नेट परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ उसे लेकर के पूरे देश के अंदर रोष है लोगों में और जगह जगह उसका विरोध किया जा रहा है। सरकार से मांग की जा रही है। बार बार जो है वो पेपर जो है लीक हो रहा है। और नीट की जो ऐसी परीक्षा होती है, ये बच्चे जो है पूरे साल मेहनत करते हैं इस पेपर को निकालने के लिए। और जिन बच्चों की पढ़ाई होती है वो इस पेपर को निकाल सकता है, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। और जो पैसे वाले लोग होते हैं उस पेपर को लीक करा करके वो आगे बढ़ने का काम करते हैं। सर यहाँ पर हमारे साथ में है और कुछ यहाँ पर स्टूडेंट है जिन्होंने इस पेपर को दिया, नीट के पेपर को। आपने दिया पेपर को? हाँ जी, दिया था सर। तो अभी मतलब कैंसिल होगा, दोबारा पेपर होगा ये, तो इसमें पैसा भी खर्च हुआ, टाइम भी खर्च हुआ, क्या कहना चाहोगे? हाँ सर, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब बॉर्डर पे था एटलीस्ट में, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस थे, बट मेरे लिए तो ये शायद एक अनदर चांस है कि मैं दूसरा मौका मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे, और जैसे कि मेरा फ्रेंड है, इसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे और ये इस रेस से बाहर हो गया और अब रीनीट होगा, सबको पता है। लेकिन क्या दोबारा गारंटी है, कौन इसकी ट्रांसपेरेंसी है कि वो लीक नहीं होगा? और दोबारा से लीक हुआ तो फिर से दोबारा होगा रीनीट, जैसे 2025 में लीक हुआ, 24 में भी, लेकिन 25 का किसी को नहीं पता। क्या नाम है आपका? खीजर है याद। आपने भी दिया था? यस सर, मैंने दिया था। कैसे देखते हो आप लोग, कैसे मतलब कि कितना नुकसान होता है विद्यार्थियों का इसमें? थोड़ा सा मतलब यही है कि टेंशन वगैरह हो जाती है। तो अगर मान लो आपका सिलेक्शन हो रहा है पहले से ही और फिर दोबारा देना पड़ रहा है, जैसे मुझे तो अब दोबारा देना पड़ रहा है, तो मेरे सेल्फ डाउट रहेगा कि हाँ यार अब दोबारा से होगा, सही नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा दिक्कत है सबसे बड़ी। और ये भी है कि हाँ अब नेक्स्ट में मान लो मैं दोबारा से भी क्वालिफाई कर जाऊं और हल्का फुल्का मेरा मार्क्स थोड़ा कम रहे, अगर लीक होगा तो फिर दोबारा से तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बच्चों को यहाँ पे तैयारी कराते हो लगातार, आप मतलब कि जो है नीट की तैयारी कराते हो, जेईई की कराते हो, सब तरह का आपका मतलब बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, जिस पर इतने बड़े लेवल पे भी अगर ये पेपर लीक हो रहा तो इस सरकार की, गवर्नमेंट की फेलियर है। अगर आपको पता हो 2025 में एक ही फैमिली के 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है नीट के अंदर। वो कौन कैंडिडेट है आपको मालूम है? वो इस बार के नीट लीक केस में पकड़ा गया है। 2025 में उसी की फैमिली के 5 लोग, अगर उन्हीं 5 लोगों को सामने लाकर एग्जाम दिला दिया जाए तो शायद 150-200 नंबर भी नहीं आएंगे। तो इसका मतलब 2025 भी लीक था, 2024 लीक था, वो आपके और हमारे सबके सामने है, जिसमें एनटीए ने पूरा ना मानकर कुछ ही बच्चों का सेलेक्टेड री एग्जाम करवाया। इस बार फिर लीक है। हमें मालूम है ये करोड़ों ही रुपयों का खेल है, हर साल लीक होता रहा है। एंड जो रीनीट हो रहा है उसमें भी लीक होगा और जितने पैसे वाले लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। और हम और आप जो बेवकूफ़ बन के घूम रहे हैं, बच्चे कोशिश कर रहे हैं, उनसे जो थोड़ा बहुत लीक पेपर करने के बाद भी कम्पीट कर पा रहे हैं तो कर पा रहे हैं, वरना हमारी लाइफ तो बेसिकली। अच्छा, एनडीए की सरकार है और इसमें ये दावा किया जाता है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त इसे देश को बनाने की बात करी जा रही है। मगर ये इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार, आपने बताया कि एक ही परिवार के 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ,
तो ये तो पहले से ही होता आ रहा होगा, होता ही रहेगा, ये कहाँ रुकने वाला है फिर? देखो, पहली बात तो मैं किसी पार्टी स्पेसिफिक होकर इसको कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट जो भी प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, जिस भी स्टेट में है, जहाँ भी है, गलती की जिम्मेदारी उन्हें लेनी होगी। इससे पहले कोई दूसरी गवर्नमेंट थी, अगर वहाँ भी लीक हो रहा था तो उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी होगी। जो आज की डेट में है उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कल को जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये हम बच्चों का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। तो ऐसे पार्टीबाजी से अगर बच्चों के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो कोई फायदा नहीं है जीने का फिर तो। अच्छा, अभी गवर्नमेंट की तरफ से क्या आश्वासन बच्चों के लिए दिया गया कि उन्हें क्या मतलब राहत मिलेगी, दोबारा करेंगे जो उनकी फीस जमा हुई होगी, पेपर देने की जो फीस होगी, ट्रेवल का भी खर्चा होता है, तो कुछ राहत दी गई है सरकार की? इसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो पहली बार बच्चों ने फॉर्म भरा है उसकी फीस वापस कर देंगे 1600 रुपये, ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम की फीस नहीं लेंगे, नो प्रॉब्लम, वो भी साइड रही है। लेकिन जो बच्चे बहुत दूर दूर जाकर एग्जाम दे रहे हैं उसका खर्चा, सब चीज़ हटा दीजिए। मेरा मानना ये है, अभी सामने जो बच्चा बैठा है इसने क्या बोला कि 3 साल से एग्जाम दे रहा है, तीनों साल लीक हुआ, तो उस बच्चे के 3 साल गए, उस 3 साल का कितना अमाउंट दे देगी गवर्नमेंट? तो पैसे की तो बात ही नहीं है, बात जो है वो मेंटल इशू है। बच्चों के साथ खिलवाड़ा, एक अच्छा डॉक्टर जो बन सकता है वो बन नहीं पा रहा है, ये वाली बात है बस। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस बात को लेकर के यहाँ यूकेडी उत्तराखंड जो रुड़की की टीम है वो पूरी यहाँ पे पहुँच गई है, बच्चों के साथ वो खड़ी है। और आप देख रहे होंगे इधर ये यहाँ पे इन्होंने एक ये ले रखी है, ये इस पे लिखा हुआ है पुलिस परीक्षा लीक। ये जो जितनी भी परीक्षा यहाँ उत्तराखंड में हुई है वो लीक है, और ये लीक जो है चल रही है, दिखा रहे हैं अपने सिम्बोलिंग उसमें दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे सर, ये जो आपने सिम्बोलिंग ये दिखाया है लीक? देखिए, पूरे देश के अंदर इस समय जो है 10 सालों के अंदर 80 पेपर लीक हो गए, और उत्तराखंड में भी लगभग पुलिस का पेपर है तो लीक है, पटवारी का पेपर है तो लीक है, एसएससी एग्ज़ाम है तो लीक है, यूपीएससी एग्ज़ाम है तो लीक है। जो लीक किए जो है लगातार जो चला आ रहा है। और हमारे एक खान सर हैं जो देश में बहुत बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने कहा कि बच्चों का 10 रुपये का डायपर लीक नहीं होता, परंतु सरकार के 10 साल में 80 पेपर लीक होते हैं। ये सरकार के लिए बेहद निंदनीय और शर्मनाक बात है। क्या समाधान है इसका? समाधान यही है कि देश में ये कह रहे थे कि यूकेडी की सरकार आई नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ज़रूरत अभी चौकीदार की नहीं है, प्लम्बर की ज़रूरत है देश को, जो ये लीकेज बंद कर सके। असली समस्या ये लीकेज की है। हर व्यक्ति खड़ा था, अपने चौक पे खड़ा था, मैं भी चौकीदार, परंतु चौकीदार की ज़रूरत नहीं है, ये प्लम्बर की ज़रूरत है देश में, ताकि लीक ना हो। क्या लीक नहीं है? जोशीमठ लीक है, रुड़की नगर निगम लीक है, यहाँ अंडरपास अगर चले जाओ तो वहाँ लीक है, सब जगह लीकेज है। गणेशपुर जाओ तो मकान धस रहे हैं, ज़मीन के नीचे सब लीकेज है, गंदा पानी हो रहा है, पूरे देश के अंदर लीकेज चल रही है। लीकेज को बंद करना बहुत ज़रूरी है। अरे आप ये कहाँ है लीकेज? अभी देखिएगा, पूरा देश लीक हो रहा है इस समय, तो सही बात यह है सरकार में आप ये देखिएगा, कभी कोई सा पेपर लीक हो रहा है, कभी कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं, बच्चे बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं और इसके पीछे एक बच्चे का पेपर लीक होने का मतलब उसका पूरे परिवार बर्बाद होना होता है। आज जो लड़ाई हो रही है वो पैसे वाले लोग पेपर लीक करा करके अपने बच्चों को, जो योग्य नहीं है, उनको डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं, उनको इंजीनियरिंग करा रहे हैं, और ऐसे बच्चे कल डॉक्टर बन करके इलाज क्या करेंगे, वो लोगों की मौत का कारण बन जाएंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो है ही नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है। अच्छा, जब हम लोग, एक माँ बाप का कभी किसी ने दर्द महसूस ही नहीं करा, मैं भी एक बाप हूँ, एक बाप जब पहले दिन अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता है तो उसी दिन उसके अपने एक सपने होते हैं माँ बाप के कि हम अपने बच्चों को ये बनाएंगे। माँ सुबह से शाम तक घर मेहनत करती रहती है और अपने बच्चों को समय पर खाना, समय पर पीना, समय पर कपड़े धोना, सारे काम करती है। वहीं बाप अपनी इच्छाएं मार करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ा करके वो लोन लेता है, लोन लेकर के मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा, मेरा परिवार अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि उस समय जा करके जब वो बच्चा कामयाबी की ओर होता है, ये कुछ लोग, चुनिंदा लोग, भारत के देशद्रोही लोग हैं ये, और ये सरकार देशद्रोही सरकार है जिसके लोग पेपर आउट करा रहे हैं। ये उन पैसे वालों को पेपर बेच देते हैं जिन लोगों के बच्चे योग्य भी नहीं होते।
और जब वो योग्य अयोग्य बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, तो इंजीनियर बनेंगे तो उनके पुल बनते बनते ढह जाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे तो उनके इलाज होते होते मरीज गुजर जाएंगे। तो इस तरीके से ये लोग कभी माँ बाप का नहीं ध्यान देते कि उस बाप ने, उस माँ ने कितनी मेहनत कर रखी है। एक बच्चे के कैरियर का मतलब नहीं है पूरा परिवार बर्बाद होता है। यहाँ कम से कम 50 करोड़ परिवार हैं भारत में। 50 करोड़ परिवारों के साथ ये सरकार खेल रही है इस समय कि उनके पेपर आउट करा देती है। क्या मध्यम वर्गीय बच्चों में गरीब घर का बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता है, लेकिन उसको वहाँ तक के लिए पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा क्योंकि पैसे वाले पहले ही पेपर खरीद रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो हमारे यही है कि सरकार तो लीकेज पे लीकेज करती जा रही है। अब चौकीदार नहीं, अब इन लीकेज को ठीक करने वाले प्लम्बर चाहिए इस देश को, प्लम्बर। और वो प्लम्बर हम ही बनेंगे। और जहां पर भी हमारा मौका लग गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, सरकार या तो तुम जाग जाओ, अदरवाइज जो तुम्हारा इस तरीके का कर्मचारी जनता के हाथ पड़ गया तो वो अपनी कई पीढ़ियों को यही कह के जाएगा कि सारे काम करना, पेपर लीक मत करना। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। ये पूरे देश की समस्या है और इस समस्या को दूर करना हमारी जिम्मेवारी है। और ये यूकेडी ने जो है कदम बढ़ाया है ये, और इस कदम को ये आगे बढ़ाएगा और पीछे नहीं हटाएगा जी। क्या नाम है मैम? मेरा नाम अंजुम पठान है। क्या कहना चाहूँगी इस पेपर लीकेज के उसमें आप भी विरोध प्रदर्शन में यहाँ पे पहुँचे हो? मैं ये कहना चाहूँगी कि देश अब तक लाइनों में लगा था, लेकिन आने वाले भविष्य में बच्चों का ना जीवन अंधकार है और सड़क पे आ गया। तो आप ये देखिए कि हमें एक आवाज़ हो करके इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि न्याय दो हमें। आज बच्चों का पेपर लीक नहीं हुआ, ये समझिए कि उनके जीवन लीक हो गया। उनके माता पिताओं की जो संपत्तियाँ थीं, जीवन में उन्होंने कितनी स्ट्रगल करता है एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आज ये देखिए कि वो सब कुछ दांव पे लग चुका, सिर्फ एक ये सरकार की गलत नीतियों के कारण। आपके घर में से भी बच्चे तैयारी कर रहे थे? नहीं, मेरे घर में से तैयारी कर रहे थे, मेरे परिवार के बच्चे थे। लेकिन आप ही बताइए, क्या देश के बच्चे अपने बच्चे नहीं हैं? ये हमारी संतान नहीं है। अगर आज हम इनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये हमारा आने वाला देश का भविष्य है जी। क्या करना चाहिए, क्या मांग है सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये लीक नहीं हुए। आप शब्दों को, पत्रकार लोगों से मेरा निवेदन है, ये लीक कराए गए हैं। कैसे हो गए? ये तो संपत्ति हासिल कर रहे हैं एक तरीके के। लीक हो गए कैसे? खुद लीक हो गए, उनके पैर लग गए थे। सर, देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और ख़ास तौर से स्टूडेंट्सों के साथ, नए युवाओं के साथ। मेरा सबसे यही है कि एक आवाज़ बने और इसमें सब सहयोग दें। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे मैडम? सर, जैसे अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं बस यही बोलना चाहूँगी, कैसे करके मतलब माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं और जो पेपर अभी लीक हुआ वो होना नहीं चाहिए। अगर ऐसे चलता रहा तो आगे हमारे बच्चे भी अभी छोटे हैं, वो अगर उनके साथ भी ऐसा हो सकता, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? आपको चिंता है भविष्य में बच्चों के साथ में, जो छोटे बच्चे हैं अभी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनके साथ में भी कुछ होगा? हम तो यही कहेंगे कि सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। नहीं, आप बताओ, माँ बाप इतनी महंगाई कर रखी है कि इन सब माँ बाप पता नहीं कैसे कैसे करके अपने बच्चों का वो कर रहे हैं। जो पैसे वाले हैं वो तो अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल नील है। अगर एक उनसे एप्लीकेशन भी लिखवाई जाए तो वो लिख नहीं सकते वो। और जो बच्चे कामयाब है, माँ बाप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, माँ बाप भी उनके साथ रातों दिन एक कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं भी है, जिन्होंने विरोध यहाँ पे दर्ज कराया। क्या कहना चाहोगे सर? देखो, पेपर लीक होना एक बहुत गलत बात है अपने आप में। सरकार को इस तरफ जागना चाहिए। इनकी इस सरकार में कितने पेपर लीक हो रहे, अगर ये लोग नहीं मानते तो जनता को तो सड़क पर उतरना पड़ेगा। नौजवान बच्चों का भविष्य है। This government is fail in all system, education system, job system and health system. देखो, पेपर लीक हुआ और इन्होंने क्या किया, दोबारा पेपर करवाया। अब युवराज सिंह को दोबारा बुलाओ और उसको बोलो उसी बॉल पे दोबारा 6 छक्के क्या वो मार सकता है? यही स्टूडेंट का डर है। सर, एनटीए जैसी संस्था जो ये पेपर करवाती है सर, वो बैन होनी चाहिए। प्रतीक मिश्रा एक लड़का था सर, कल उसने सुसाइड कर लिया। आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा। क्या उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है सर? शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देता अपना? 2024 में भी यही हुआ, 25 में भी, और फिर यही हो रहा है। एक बच्चा सर 15-15 घंटे मेहनत करता है पढ़ाई करने के लिए, है ना, पूरा अपना सब कुछ लगा देता है और बाद में उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उसका पेशेंस खत्म हो गया सर प्रतीक मिश्रा का, उसने सुसाइड कर लिया। उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है सर? बहुत बड़ी बात आपने कही। कुछ कहूँगा तो दोस्तों देखिए जी, हर माँ बाप को सड़क पर उतरना चाहिए। ये नहीं कि बस ये 2-4 ऐसे ही हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए।
परिवार का या रिश्तेदार का या जो भी हमारे समाज के देश के बच्चे हैं वो सब हमारे बच्चे हैं। शिक्षा मंत्री से वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है लीक हुए हुए भी पेपर लीक हुए हुए भी 3-4 दिन हो गए, कितने दिन हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई हा हुल्लड़ नहीं। और अभी कोई वैसी बात हो जाएगी तो वो वायरल होती रहेगी, हर बातें वायरल होती रहेंगी। धन्यवाद जी। तो दोस्तों यहाँ पर रोष व्यक्त किया जा रहा पेपर लीक को लेकर के, नीट के एग्जाम को लेकर के, जिस प्रकार पूरे देश के अंदर का विरोध चल रहा, तो उसी संकलन में रुड़की के अंदर भी यहाँ पर यूकेडी के बैनर तले इस बात का विरोध किया जा रहा है बच्चों की भविष्य के साथ में, जिस प्रकार सरकार जो है खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही। इस खबर से आपका क्या व्यू है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लीजिए और देखते रहिए अपडेट रुड़की। फिर मिलेंगे, नमस्कार। और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चे जिनमें टैलेंट है, उनके टैलेंटों को दबाया जा रहा है, उनके टैलेंटों को इस तरीके से दबाया जा रहा है कि हर क्षेत्र की जितनी भी परीक्षाएं सब पैसे वाले खरीद रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और सरकार में बैठे लोग नेताओं के संरक्षण में पल रहे हैं। वो जो नेताओं के संरक्षण में पल रहे हैं वो लोग सिस्टम में बैठ करके नेताओं के लिए कमाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल आज सड़कों पर उतर आया है और आगे हर दिन उतरेगा जब तक ये सरकार अपने इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजेगी। दोस्तों, आज तक एक भी पेपर लीक करने वाला लीकर एक भी सरकार ने नहीं पकड़ा, और नकल कानून के लिए जो होल्डिंग लगा दिए उन पे करोड़ों रुपए के खर्चे कर दिए दिखाने के लिए कि हमने जो है पेपर लीक करने वालों के लिए ये प्रावधान लिया है। मैं धामी जी से और मोदी जी से पूछना चाहता हूँ और इस देश की जनता पूछना चाहती है कि जवाब दो कि आपने अब तक कितने पेपर लीक करने वालों को पकड़ा है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों, जवाब दो, वरना देश के बच्चे सड़कों पर उतरेंगे, और जब सड़कों पर उतरेगा बच्चा और छात्र तो इन नेताओं को बचने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी।